हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ईयर 2002 में रिलीज हुई अमेरिकन सुपर हीरो मूवी जो बच्चों के साथ बड़ों का हमेशा से फेवरेट रहा है, जिसका नाम है स्पाइडरमैन। मूवी एडवेंचर और एक्शन से भरपूर है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक बस को देखते हैं जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स अपने स्कूल ट्रिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जेनेट्रिक लेबोरेटरी जा रहे होते हैं। यहाँ हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर पीटर को देखते हैं। पीटर काफी सिंपल और इनोसेंट सा लड़का होता है। इसके सिंपल होने की वजह से हर कोई इसका मजाक उड़ाता है और इसको परेशान किया करता है। पीटर का बेस्ट फ्रेंड हैरी होता है जो काफी अमीर साइंटिस्ट का बेटा है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि पीटर एक अनाथ लड़का है जो अपने अंकल आंटी के साथ इन्हीं के घर पर रहता है। पीटर मैरी को बहुत पसंद करता है और उससे दोस्ती करना चाहता है, मगर पीटर के ज्यादा सीधे साधे होने की वजह से मैरी भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरी में स्टूडेंट्स कई प्रजातियों के स्पाइडर्स को देखते हैं। यहाँ इन्हें स्पाइडर्स की क्वालिटी भी बताई जाती है। पीटर मैरी, जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसकी तस्वीरें खींचने लगता है। इसी दौरान एक स्पाइडर पीटर के हाथ पर काट लेता है, मगर पीटर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेबोरेटरी देखने के बाद जब पीटर अपने घर आता है तब पीटर की तबीयत खराब होने लगती है। वो जमीन पर लेट जाता है। यहाँ हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि पीटर के माइंड और बॉडी में चेंजिंग आने लगती है और उसके डीएनए में न्यू जीन एंटर होने लगते हैं, जिससे वो एक ह्यूमन से सुपर ह्यूमन में बदल जाता है। इसके बाद हम हैरी के फादर को देखते हैं जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है और आर्मी के लिए एक वेपन बना रहे होते हैं। जो वेपन फेल हो जाता है, फिर वो अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट ये एक्सपेरिमेंट रॉन्ग साबित होता है, जिससे वो एक डेविल में बदल जाते हैं और अपने ही असिस्टेंट को मार देते हैं। फिर हम अगली सुबह पीटर को देखते हैं जिससे खुद में काफी चेंजिंग्स महसूस हो रही होती है। उसे बिना चश्मे के भी सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। उसकी दुबली पतली बॉडी भी एक मस्कुलर बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गई होती है, जिसका मतलब ये था कि अब उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ गई है। इसी पावर से वो स्कूल में मैरी को गिरने से बचा लेता है और मैरी का फूड भी नुकसान नहीं होता। इससे मैरी पीटर से काफी इम्प्रेस हो जाती है। पीटर लंच करने लगता है तो उसे अपने हाथ से कुछ वेब निकलते हुए दिखाई देते हैं। जब वो उस वेब को अपने से दूर करता है तब उसका खाना एक बुरे लड़के पर गिर जाता है। सारे लोग इस पर हंसने लगते हैं। पीटर जल्दी से उठकर वहां से जाने लगता है तो वो प्लेट भी उसके हैंड वेब से अटैच होकर पीटर के पीछे पीछे जा रही होती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि ये काम पीटर ने किया है। वो बुरा लड़का पीटर को पीटने के लिए आ रहा होता है। यहाँ हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि पीटर की सिक्स सेंस भी काफ़ी डेवलप हो गई होती है, जिससे उसे दूर से ही खतरे का पता चल जाता है। यहाँ पीटर और उस लड़के में फाइट होती है जिसमें पीटर उसे आसानी से हरा देता है। जब पीटर घर जा रहा होता है तब उसे एहसास होता है कि वो किसी भी सरफेस पे आसानी से मकड़ी की तरह चढ़ सकता है। अब पीटर को पूरा कंफर्म हो जाता है कि वो एक सुपर हीरो बन चुका है और वो एक रेसलिंग भी लड़ सकता है, जिससे जीतने पर उसे काफी पैसे मिलेंगे। इससे पहले वो अपने लिए एक सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब रेसलिंग के लिए जा रहा होता है तब हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि पीटर के अंकल आंटी को भी पीटर्स की नई पावर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। कार में अंकल पीटर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं जैसे जैसे हमारी पावर्स बढ़ती है वैसे वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। पीटर गौर से उनकी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद पीटर रेसलिंग टूर्नामेंट में पहुंच जाता है। वहां एक बहुत शक्तिशाली रेसलर से फाइट करता है और बड़ी ही आसानी से उसे हरा देता है। रेसलिंग जीतने के बाद जब वो मैनेजर से जीते हुए पैसे लेने जाता है तब वो मैनेजर पीटर से चीटिंग करता है और पीटर के जीते हुए पैसे पीटर को नहीं देता। इसी दौरान एक थीफ उस मैनेजर के पैसे छीनकर भाग रहा होता है। वो मैनेजर पीटर से कहता है तुमने उस थीफ को क्यों नहीं पकड़ा। पीटर कहता है कि तुमने मेरे साथ चीटिंग की, सो अब तुम्हारे साथ भी चीटिंग हो गई। पीटर जब घर लौट रहा होता है तो वो रास्ते में बहुत भीड़ देखता है। जब वो पास जाकर देखता है वो अपने अंकल की डेड बॉडी वहां देखता है। उसे देखकर वो काफी परेशान और दुखी हो जाता है। थीफ ने पीटर के अंकल की कार छीनते वक्त उसे जान से मार दिया था। पीटर अपने अंकल से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उनकी मौत का बदला लेने के लिए अपनी पावर्स और सिक्स सेंस की मदद से थीफ को ढूंढ निकालता है और उसे मारने लगता है। इसी दौरान उस थीफ का पांव एक पाइप में फंसकर वो खिड़की से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। इसके बाद पीटर अपनी आंटी के पास आता है और यहाँ दोनों पीटर के अंकल को याद करके बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इधर हैरी के फादर जो एक डेविल में बदल गए हैं वो उन सबको मार देता है जिन्होंने उनके इन्वेंशन को बुरा कहा था। इधर पीटर का स्कूलिंग भी ओवर हो जाता है और पीटर को अपने अंकल की कही बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि बड़ी पावर्स के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और इसके बाद पीटर अपने डिजाइन किया हुआ कॉस्ट्यूम पहनकर बुराई को खत्म करने निकल पड़ता है। पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कुछ बुरा हो रहा होता है तो उसकी खबर तुरंत पीटर को पता चल जाती है और वो वहां तुरंत पहुंच जाता
जाता है। इस तरह पीटर हर जगह स्पाइडरमैन के नाम से फेमस हो जाता है, हर कोई उसी की बात कर रहा होता है। स्पाइडरमैन अपनी वेब की मदद से लटक कर, कूद कर, फान कर कहीं भी तुरंत पहुंच जाता है। अब उसे अपनी पूरी पावर्स को यूज करना आ गया था। पीटर एक न्यूज़पेपर प्रेस में फोटोग्राफर की जॉब करता है, जहां वो स्पाइडरमैन यानी खुद की ही बिल्कुल क्लियर फोटो निकालकर अपने बॉस को देता था। बॉस पीटर को नापसंद करता था, लेकिन फिर भी वो पीटर को एक अच्छी सैलरी पे करता था, क्योंकि एक पीटर ही था जो उसे स्पाइडरमैन की इतनी क्लियर फोटो लाकर देता था। ये इवेंट इस शहर का सबसे बड़ा इवेंट होता है। यहाँ इस इवेंट में पीटर भी होता है, जो अपने न्यूज़पेपर के लिए इस इवेंट की ब्यूटीफुल फोटोज ले रहा होता है। यहाँ वो अपने फ्रेंड हैरी और मैरी को भी देखता है। यहाँ पीटर को फील हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी यहाँ हैरी का फादर आ जाता है और उसकी अजीबोगरीब ड्रेस और उसके उड़ने वाले गैजेट को देखकर सब लोग यही समझते हैं कि ये साल का कोई नया इन्वेंशन है जो उन्हें दिखाया जा रहा है। तभी वो डेविल एक बॉम्ब एक बिल्डिंग की तरफ फेंक देता है, जिसके फटने से वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड हो जाती है और सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। स्पाइडरमैन ये सब बड़ी हैरानी से देख रहा था। बिल्डिंग का एक बड़ा टुकड़ा दो लोगों पर गिरने ही वाला होता है। तभी स्पाइडरमैन बड़ी फुर्ती से उन दोनों को बचा लेता है। पीटर जल्दी से खुद को स्पाइडरमैन में चेंज करता है। इधर पीटर के फ्रेंड हैरी और मैरी इसी बिल्डिंग पर होते हैं जो टूटकर नीचे गिरने ही वाली होती है। वो पागल साइंटिस्ट अपने कंपनी के लोगों के पास आता है और वहाँ एक और वेपन फेंक देता है, जिससे उसकी कंपनी के लोग स्केलेटन में बदल जाते हैं। हैरी मैरी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में बिल्डिंग का एक बड़ा टुकड़ा हैरी के ऊपर आकर गिरता है, जिससे हैरी बेहोश हो जाता है। वो पागल साइंटिस्ट मैरी को नुकसान पहुंचाने ही वाला होता है कि इतने में वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और स्पाइडरमैन साइंटिस्ट को एक किक में नीचे फेंक देता है और लोगों को बचाने लगता है। साइंटिस्ट स्पाइडरमैन पर पलट वार करता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। वो साइंटिस्ट कंटिन्यूसली स्पाइडरमैन पर कई वार करता है। यहाँ स्पाइडरमैन और साइंटिस्ट की धुआंधार फाइट होती है। स्पाइडरमैन साइंटिस्ट को छोड़कर मैरी को बचाने जाता है। वो साइंटिस्ट फिर से स्पाइडरमैन पर पलट वार करता है। स्पाइडरमैन अपने वेब से उस साइंटिस्ट की आंखें बंद कर देता है, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। साथ ही स्पाइडरमैन उसके ग्लाइडर को भी तोड़ देता है और मैरी को बचा लेता है। वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन से ये कहता हुआ वहां से चला जाता है कि हम फिर मिलेंगे। मैरी स्पाइडरमैन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर स्पाइडरमैन कहता है मैं तुम्हारा दोस्त स्पाइडरमैन। वो पागल साइंटिस्ट एक बिल्डिंग में आग लगा देता है, जहां स्पाइडरमैन पहुंच जाता है और सब लोगों को बचा लेता है। यहाँ साइंटिस्ट से लड़ते वक्त पीटर के हाथ पर एक कट लग जाता है। वो साइंटिस्ट फिर यहाँ से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम पीटर के घर का सीन देखते हैं, जहाँ एक डिनर पार्टी होती है, इसमें हैरी मैरी भी मौजूद होते हैं। यहाँ इनमें से किसी को भी यह पता नहीं होता कि वो पूरे शहर में तबाही मचाने वाला हैरी का फादर ही है और वो भी इस पार्टी में इनवाइटेड होता है। यहाँ इस साइंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो कट स्पाइडरमैन के हाथ पर हुई थी, पीटर के हाथ पर भी सेम वैसा ही कट होता है। ये साइंटिस्ट ये देखकर काफी परेशान हो जाता है और यहाँ से उठकर चला जाता है और रात में पीटर की आंटी को चोट पहुंचा देता है, जिससे वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। मैरी पीटर की आंटी को देखने के लिए हॉस्पिटल आती है, जहाँ वो पीटर से बात करने लगती है। इतने में वहाँ हैरी भी आ जाता है, जो इन दोनों को साथ देखकर काफी डिसहर्टेड होता है और वहां से घर आ जाता है। यहाँ वो पीटर और मैरी की बात अपने फादर को बता देता है, जहाँ उस साइंटिस्ट को पीटर की एक और कमजोरी का पता चल जाता है। वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन को एक ट्रैप में फंसा देता है। वो एक साइड में मैरी को पकड़ लेता है और एक साइड में बच्चों की स्विंग को पकड़ लेता है और एक ब्रिज पर खड़ा हो जाता है। यहाँ स्पाइडरमैन अगर बच्चों को बचाता है तो मैरी मारी जाएगी और अगर मैरी को बचाएगा तो बच्चे मारे जाएंगे, और यहाँ वो साइंटिस्ट दोनों को एक साथ छोड़ देता है। स्पाइडरमैन बड़ी ही फुर्ती से पहले मैरी को बचाता है और फिर स्विंग को पकड़ लेता है और अपने वेब से ब्रिज से लटक जाता है। अगर वेब के टूटने से मैरी और स्विंग दोनों स्पाइडरमैन के हाथों से छूटकर नीचे गिर जाते हैं। वो जल्दी से स्विंग की रस्सी को पकड़ लेता है। मैरी स्विंग पर लटक जाती है। स्पाइडरमैन स्विंग को एक शिप पर रख देता है, जिससे बच्चे और मैरी दोनों बच जाते हैं। वो साइंटिस्ट गुस्से से स्पाइडरमैन पर एक बहुत बुरा अटैक करता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और साथ ही साइंटिस्ट स्पाइडरमैन पर एक बम भी फेंक देता है।
जिससे स्पाइडरमैन काफ़ी घायल और कमज़ोर हो जाता है। यहाँ दोनों के दरमियान काफ़ी खतरनाक फाइट होती है। वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन को मारने ही वाला था कि तभी स्पाइडरमैन उसे खुद से दूर फेंक देता है और अपनी वेब की मदद से उस पर एक बड़ी दीवार गिरा देता है, मगर फिर भी वो साइंटिस्ट नहीं मरता। अब स्पाइडरमैन जो पहले बहुत देर से उस साइंटिस्ट से मार खा रहा था, अब इस साइंटिस्ट को खूब मारता है और उसे मारने ही वाला होता है कि वो साइंटिस्ट अपना हेलमेट निकालकर स्पाइडरमैन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं कर रहा, ये सब तो ये इन्वेंशन मुझसे करवा रहा है। स्पाइडरमैन उसे छोड़कर वहां से जा रहा होता है कि तभी वो साइंटिस्ट अपना ग्लैंडर स्पाइडरमैन की तरफ छोड़ देता है। यहाँ स्पाइडरमैन अपने सिक्स सेंस की मदद से खतरे को भांप जाता है और ऊपर की तरफ उड़ जाता है। वो ग्लैंडर उल्टा उस साइंटिस्ट पर ही आ लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पीटर उसकी बॉडी हैरी के घर पर छोड़ देता है। अंत में हम पीटर और मैरी को देखते हैं। यहाँ मैरी पीटर को प्रपोज करती है और ये मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। फिर मिलेंगे। टेक केयर, पीस आउट।